देखो टाइटल देखते हैं, आफ्टर मैथ। आफ्टर मैथ का मतलब होता है किसी घटना के बाद के परिणाम, उनको बोला जाता है आफ्टर मैथ। अब जब तालिबान ने अफ़गानिस्तान को लगभग अपने कंट्रोल में ले लिया है, तो अब इसके बाद के क्या क्या परिणाम होने वाले हैं ना, उसके संबंध में इस एडिटोरियल में हम बात करेंगे। ओनली द थ्रेट का मतलब है खतरा, ऑफ ग्लोबल बैकलैश, बैकलैश का मतलब है प्रतिक्रिया, कैन स्टॉप द तालिबान। अब तालिबान को क्या रोक सकता है अपनी मनमानी करने से, कि भाई तालिबान के कंट्रोल में है अफ़गानिस्तान और अफ़गानिस्तान में जो चाहे वो तालिबान कर सकता है, तो उसको कौन रोक सकता है। तो ये खतरा की वैश्विक प्रतिक्रिया, कि यदि तालिबान अपनी कुछ ज़्यादा ही मनमानी करता है अफ़गानिस्तान में, तो उसको एक तरीके से आप कह सकते हो कि वैश्विक प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ेगा। ये खतरा ही एकमात्र जो है वो तालिबान को रोक सकता है। फ्रॉम इन्फ्लिक्टिंग, इन्फ्लिक्ट का मतलब होता है किसी दूसरे को पीड़ा पहुंचाना, किसी दूसरे को हानि पहुंचाना। इन्फ्लिक्टिंग हार्म ऑन, इन्फ्लिक्ट के साथ में आता है ऑन प्रीपोजिशन, अफ़गान सोसाइटी। तो एडिटोरियल यही कहता है कि तालिबान को अफ़गान जो समाज है उसको हानि पहुंचाने से अगर कोई चीज़ रोक सकती है, तो वो एकमात्र चीज़ है वैश्विक प्रतिक्रिया का खतरा। एज नेशंस कम टू टर्म्स विद, देखो ये जो शब्द लिखा हुआ है ना, कम टू टर्म विद समथिंग, इसका मतलब होता है किसी दुखद स्थिति को स्वीकार कर लेना। तो आप ये कह सकते हो कि भाई एक तरीके से इस बात को लगभग विश्व ने स्वीकार कर लिया है कि हाँ, अफ़गानिस्तान जो है अब तालिबान के कंट्रोल में है। तो एज नेशंस कम टू टर्म्स विद द एब्रप्ट, एब्रप्ट का मतलब है अचानक, एब्रप्ट चेंज ऑफ रेजीम का मतलब है शासन इन अफ़गानिस्तान, कि भाई जैसा कि हम देखते हैं कि कई सारे जो देश हैं उन्होंने इस दुखद परिस्थिति को स्वीकार कर लिया है, अचानक से आए इस बदलाव को स्वीकार कर लिया है। किस बदलाव को, कि भाई ये जो अफ़गानिस्तान में जो शासन है उसमें जो बदलाव आया है। अब ये जो देश हैं, विभिन्न इंटरनेशनल जो देश हैं, दे विल सीक, वे ये चाहेंगे, दे विल सीक आंसर्स टू मैनी क्वेश्चंस अबाउट द नेचर ऑफ द न्यू तालिबान गवर्नमेंट। अब ये जो विभिन्न देश हैं ना, ये मतलब कई तरह के आंसर्स चाहेंगे, कई जवाब चाहेंगे, कई क्वेश्चंस हैं इन देशों के पास, कि भाई अब जो नई तालिबान गवर्नमेंट होगी उसकी प्रकृति किस तरह की होगी ना, क्या नेचर होगा उसका, है ना, कि कितनी कठोर होगी, कितनी नरम होगी, है ना, कैसी होगी अब जो नेक्स्ट तालिबान गवर्नमेंट होगी। दैट कंट्रोल्स मोस्ट ऑफ द टेरिटरीज, कि भाई नेक्स्ट तालिबान गवर्नमेंट जो कि अफ़गानिस्तान के ज़्यादातर क्षेत्र को कवर करेगी, अब ये सरकार कैसी होगी। Almost as an emergency measure that reflects the sense of alarm in Afghanistan's prospects of a stable future। Almost as an emergency measure का मतलब है एक तरीके से आपातकालीन उपाय, that reflects जो कि दर्शाता है, द सेंस ऑफ अलार्म ना, भाई अफ़गानिस्तान में एक चिंता की स्थिति दिखाई देती है ना, एक तरीके से एक आपातकालीन स्थिति दिखाई देती है, और जो संभावनाएं हैं, प्रॉस्पेक्ट्स ऑफ अ स्टेबल फ्यूचर, कि अफ़गानिस्तान का जो फ्यूचर है, अफ़गानिस्तान का जो भविष्य है वह स्थिर रहेगा या नहीं रहेगा, इस संबंध में कई तरह की संभावनाएं, एक तरीके से चिंताजनक स्थिति दिखाई देती है। यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडन एंड यूके प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन हैव एग्रीड, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन और यूके, है ना, एक तरीके से ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन जो हैं, वे इस बात पर सहमत हो गए हैं टू होल्ड, कि आयोजित की जाए क्या, अ वर्चुअल G7 लीडर्स, वर्चुअल का मतलब है यहाँ पे ऑनलाइन, G7 लीडर्स मीटिंग। तो कुल मिला के जो बाइडन, मिस्टर बोरिस जॉनसन, ये इस बात पे सहमत हुए हैं कि G7 कंट्रीज़ जो हैं उनके लीडर्स की एक ऑनलाइन मीटिंग जो है बुलाई जाए और उसमें इस चीज़ को डिस्कस किया जाए, है ना, इस चीज़ पर विचार किया जाए। ध्यान रखना, डिस्कस के बाद में हम अबाउट प्रीपोजिशन नहीं लगाते हैं ना, अबाउट ऑलरेडी इंक्लूडेड होता है डिस्कस में। टू डिस्कस अ कॉमन स्ट्रेटजी एंड अप्रोच, है ना, तो इन्होंने मीटिंग बुलाने का जो है डिसाइड किया है कि भाई मीटिंग बुलाई जाए, ताकि उसमें एक मतलब एक नीति डिसाइड कर सकें हम, है ना, कि क्या दृष्टिकोण अब अफ़गानिस्तान की तरफ देशों का होना चाहिए। येट फिर भी इट विल बी अ कॉम्प्लेक्स एंड लाइकली फ्रस्ट्रेटिंग, है ना, फ्रस्ट्रेट का मतलब कोई भी चीज़ जो फ्रस्ट्रेटिंग होती है ना, वो आपको मतलब एक तरीके से परेशान कर देती है ना, आपको चिड़चिड़ा बना देती है। फ्रस्ट्रेटिंग टास्क फॉर द G7,
फिर भी ये बहुत ही ज़्यादा जटिल काम होगा। ठीक है, वे मीटिंग वीटिंग ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मतलब बहुत ही ज़्यादा जटिल काम होगा G7 के लिए। और पूरी पूरी संभावना है, लाइकली का मतलब है संभावना है कि ये काम जो है ना एक चिड़ पैदा करने वाला होगा। ये काम है ना एक तरीके से बहुत ही ज़्यादा दिक्कत आएगी उन्हें इस काम में, है ना। फॉर द G7 के लिए टू रिकनसाइल का मतलब होता है समझौता करना, मेल मिलाप करना। टू रिकनसाइल इट्स पोजिशन ऑन मिनिमम गवर्नेंस नॉर्म्स फॉर अफगानिस्तान विथ द ग्राउंड रियलिटीज़ ऑफ रूल बाय द तालिबान। यही एडिटोरियल कहता है कि भाई इट्स पोजीशन, कि भाई G7 जो है ना वो अब ज़्यादा कुछ कर नहीं सकता। ऑन इट्स पोजीशन ऑन मिनिमम गवर्नेंस नॉर्म। मिनिमम गवर्नेंस नॉर्म्स का मतलब हो गया नियम, प्रावधान, कम से कम शासन के नियम। फॉर अफ़गानिस्तान विथ द ग्राउंड, भाई अगर हम अफ़गानिस्तान की ज़मीनी हकीकत देखें तो ज़मीनी हकीकत तो ये है कि वहाँ शासन अब किसका है, तालिबान का है। ऐसे हालातों में वहाँ पर कुछ भी हस्तक्षेप करना इनके लिए मतलब बहुत ही कम संभव है। इन इट्स मई 2021 फॉरेन मिनिस्टर्स कम्युनिक का मतलब होता है घोषणा पत्र। तो देखो ये जो G7 कंट्रीज़ हैं, इन्होंने मई 2021 में इनके विदेश मंत्रियों की एक बैठक हुई थी। उस बैठक में एक घोषणा पत्र था और उस घोषणा पत्र में कुछ बातें कही गई थी। उनमें ये बात नोट की गई थी दैट अ सस्टेनेबल का मतलब है टिकाऊ, इंक्लूसिव मतलब जिसमें आप सभी लोगों को शामिल करते हो, पॉलिटिकल सेटलमेंट वुड बी द ओनली वे टू अचीव। तो मतलब उस G7 की ये जो मीटिंग हुई थी विदेश मंत्रियों की, उसमें इस बात को नोट किया गया था कि सस्टेनेबल, कि भाई एक टिकाऊ और इंक्लूसिव मतलब जिसमें सभी समाज के सभी वर्गों को शामिल किया जाए, पॉलिटिकल सेटलमेंट, इस तरह का कोई एक राजनीतिक समाधान निकले। वुड बी द ओनली वे, यही एकमात्र तरीका होगा टू अचीव, प्राप्त करने का। जस्ट का मतलब है न्यायोचित, है ना, न्यायपूर्ण। एंड ड्यूरेबल का मतलब है टिकाऊ, पीस दैट बेनिफिट्स ऑल अफगान। तो अफ़गानिस्तान में एक तरीके से आप ये कह सकते हो कि एकमात्र जो राजनीतिक समाधान है ना वो ये है कि समाज के सभी लोगों को जो है उसमें इंक्लूड किया जाए, है ना। तो यही एकमात्र तरीका होगा न्यायोचित और एक टिकाऊ शांति प्राप्त करने का, और उसके माध्यम से सभी जो अफ़गान हैं, है ना, अफ़गानिस्तान के लोग हैं, उनको सभी को फ़ायदा होगा। टू दैट एंड, इस गोल को प्राप्त करने के लिए, टू दैट एंड का मतलब है इस गोल को प्राप्त करने के लिए, है ना। द G7 प्रॉमिस्ड, G7 जो कंट्रीज़ हैं इन्होंने वादा किया था इट्स सपोर्ट टू द नेगोशिएशंस इन दोहा, कि भाई दोहा में जो भी वार्ताएं हुई थी, यहाँ नेगोशिएशंस का मतलब है वार्ता, कि भाई दोहा में जो भी वार्ताएं हुई थी उन वार्ताओं को, उन बातों को G7 ने सपोर्ट किया था। एंड एफर्ट्स टू कन्वीन अ हाई लेवल कॉन्फ्रेंस, है ना, और इन G7 कंट्रीज़ ने प्रयास किए थे कि कन्वीन का मतलब है आयोजित करना, अ हाई लेवल कॉन्फ्रेंस, कि एक उच्च स्तरीय मीटिंग जो है उसे बुलाया जाए, है ना, और अफ़गानिस्तान, है ना, अफ़गानिस्तान को लेकर, अफ़गानिस्तान के संबंध में एक उच्च स्तरीय मीटिंग को बुलाया जाए इन इस्तांबुल में, कि इस्तांबुल में अफ़गानिस्तान के संबंध में एक उच्च लेवल की मीटिंग आयोजित की जाए और वहाँ कुछ समाधान निकाला जाए। बट द शेयर ऑडेसिटी, शेयर का मतलब है बिल्कुल, सरासर, ऑडेसिटी का मतलब है गुस्ताखी, है ना, बोल्ड बिहेवियर जो होता है ना आपका, उसको बोलते हैं ऑडेसिटी। बट द शेयर ऑडेसिटी ऑफ द तालिबान टेक ओवर का मतलब है किसी चीज़ को अपने कंट्रोल में लेना। लेकिन ये जो बिल्कुल गुस्ताखी जो हमें देखने को मिली है ना तालिबान की, कि तालिबान ने अपने कंट्रोल में ले लिया है अफ़गानिस्तान को, एंड इट्स प्रॉमिस टू मेक शरिया ऑर्थोडॉक्सी। देखो ऑर्थोडॉक्सी का मतलब होता है रूढ़िवाद, आपका जो परंपरागत विश्वास होता है ना उसको बोलते हैं ऑर्थोडॉक्सी। शरिया, तो ये देखो तालिबान जो है शरिया कानून को लागू करना चाहता है अफ़गानिस्तान में। एंड इट्स प्रॉमिस टू मेक शरिया ऑर्थोडॉक्सी द बेसिस ऑफ जूरिस्प्रूडेंस का मतलब है न्याय शास्त्र। तो यही एडिटोरियल कहता है कि भाई तालिबान की गुस्ताखी कि उन्होंने अपने कंट्रोल में अफ़गानिस्तान को ले लिया है, और तालिबान ने वादा किया है क्या, कि वे जो शरिया कानून है ना, उसको क्या करेंगे, आधार बनाएंगे अपने न्याय शास्त्र का। यानी कि अब अफ़गानिस्तान में जो कानून रहेगा वो रहेगा शरिया कानून। तो ये क्या बताता है, ये बताता है, ये सजेस्ट करता है दैट
तालिबान इंटरलोक्यूटर्स, इंटरलोक्यूटर का मतलब है वार्ताकार, कि भाई जो तालिबान के वार्ताकार हैं, है ना, तालिबान के जो बातचीत करने वाले लोग हैं, अटेंडिंग दीज पार्ले, पार्ले का मतलब है वार्ता, अटेंडिंग दीज पार्लेस में नॉट ट्रूली रिप्रेजेंट। तो अब ये तालिबान के जो वार्ताकार हैं, ये अगर किसी मीटिंग को अटेंड करते हैं, है ना, किसी भी, है ना, किसी भी वार्ता को ये अगर अटेंड करते हैं, तो ये वास्तविकता में जो है रिप्रेजेंट नहीं करेंगे किस चीज़ को, द वॉइस ऑफ देयर कमांडर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स ऑन द ग्राउंड। ज़मीनी हकीकत तो यही है कि एक तरीके से उनका जो कमांडर्स है या उनके जो प्रशासन है ना, उनकी वास्तविकता को तालिबान के इंटरलोक्यूटर्स नहीं दर्शाएंगे, है ना। कुल मिला के एडिटोरियल ये कहना चाह रहा है कि वास्तव में एक तरीके से ग्राउंड रियलिटीज़ यही है कि वे शरिया कानून को लागू कर रहे हैं। अब अगर आप तालिबान के प्रतिनिधियों से बात करके कोई भी समाधान निकालना चाहोगे ना, तो उनके मन में तो एक ही बात है कि उनको सिर्फ शरिया कानून ही लागू करना है, तो बहुत ही मुश्किल है कि वे अन्य कोई बातों को सुनेंगे। सिमिलरली, इसी प्रकार से द G7's इंड्योरिंग एस्पायरेशन, इंड्योरिंग का मतलब है कि भाई एक लंबे समय से आप कोशिश कर रहे हो, एस्पायरेशन का मतलब है कि भाई आपकी ऐसी इच्छा है, आपकी ऐसी महत्वाकांक्षा है, फॉर मीनिंगफुल पार्टिसिपेशन, अर्थपूर्ण भागीदारी, है ना। मीनिंगफुल पार्टिसिपेशन का मतलब है आप किसी चीज़ में भाग लेते हो तो उसका कोई मतलब निकले, है ना। एंड इंक्लूजन ऑफ द वॉइसेस ऑफ वीमेन। अब देखो G7 क्या चाहता है, G7 ये चाहता है, उसकी इच्छा ये है, उसकी गोल ये है कि भाई अगर मीटिंग हो तालिबान के साथ में तो वह एक मीनिंगफुल मीटिंग हो। इसके अलावा शामिल किया जाए महिलाओं की आवाज़ों को, है ना, नौजवान पीढ़ी को, एंड दोज फ्रॉम माइनॉरिटी ग्रुप्स। इसके अलावा तालिबान में जो अल्पसंख्यक समूह हैं उनको, है ना, तो इनकी ये जो बातें हैं सारी की सारी, लुक्स टू बी डैश्ड, ऐसा प्रतीत होता है। डैश्ड, टू बी डैश्ड का मतलब है धराशायी। तो ये सारी की सारी जो बातें हैं ये धराशायी होती हुई प्रतीत होती हैं। गिवन, इस बात को देखते हुए, इस बात को ध्यान में रखते हुए, दैट द प्रोजेक्ट ऑफ लॉन्ग टर्म मिलिट्री ऑक्यूपेशन एंड रेजीम चेंज हैज़ अमाउंटेड टू नॉट इन दिस कंट्री। एडिटोरियल क्या कहता है, इस बात को ध्यान में रखते हुए, दैट द प्रोजेक्ट ऑफ लॉन्ग टर्म मिलिट्री ऑक्यूपेशन, कि भाई प्रोजेक्ट, कि भाई जो एक मिशन हमने चलाया था लंबे समय से, अमेरिका की सेना जो है उसने, ऑक्यूपेशन का मतलब है अधिग्रहण कर लेना, अपने कब्जे में लेना, कि भाई एक लंबे समय से हमने एक मिशन चलाया था, उसमें क्या किया था, मिलिट्री के माध्यम से जो है बदलाव लाना चाहा था अफ़गानिस्तान में, एंड रेजिम चेंज, है ना, शासन परिवर्तन करना चाहता अफ़गानिस्तान में। उस वह किसके समतुल्य हुआ, अमाउंट टू का मतलब है इक्वल टू। तो ये जो हमारी कोशिश थी ना लंबे समय से मिलिट्री के माध्यम से बदलाव लाने की अफ़गानिस्तान में, वह बराबर रही, किसके बराबर रही, हैज़ अमाउंटेड टू नॉट, नॉट का मतलब है नथिंग इन दिस कंट्री, इस कंट्री में हमारी इस तरह की कोशिश नथिंग के बराबर साबित हुई, है ना, उसका कोई मतलब ही नहीं निकला, है ना, वो शून्य साबित हुई। गोइंग फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हुए, द ओनली लेवर, कि मैं अब एकमात्र जो आप कह सकते हो कि एकमात्र जो आप एडवांटेज है ना, द ओनली लेवर दैट G7 माइट हैव टू प्रेस फॉर इंटरनल चेंज। अब एकमात्र लेवर का मतलब है यहाँ पे एकमात्र जो एक्स्ट्रा सपोर्ट G7 के पास है वो ये है ना, कि जो हो सकता है, माइट हैव का मतलब है जो अब G7 के पास, जो अब जो G7 जो कुछ कर सकता है वो ये, टू प्रेस फॉर इंटरनल चेंज, कि G7 जो है दबाव डाले आंतरिक परिवर्तन के लिए इन अफ़गानिस्तान, है ना, इज़ फॉरेन एड एंड फॉर इंटरनल चेंज इन अफ़गानिस्तान इज़ फॉरेन एड। अब क्या कर सकते हैं G7 अफ़गानिस्तान में आंतरिक बदलाव लाने के लिए, क्या कर सकते हैं, वे विदेशी, एड का मतलब है सपोर्ट, सहायता, वे विदेशी सहायता पर डिपेंड हो सकते हैं। शुड, यहाँ पे शुड आया है इफ़ के लिए, है ना, शुड द सर्कमस्टांसेस वारंटेड, वारंट का मतलब है उचित ठहराना, यदि परिस्थितियाँ इस बात को उचित ठहराती हैं तो क्या किया जाए, अफ़गानिस्तान पे G7 जो हैं अन्य देशों के माध्यम से प्रतिबंध लगा सकते हैं। सैंक्शंस का मतलब होता है पॉलिटिकल रेस्ट्रिक्शंस, है ना, राजनीतिक प्रतिबंध। इंडीड, वास्तव में, द मई 2021 कम्युनिक, कि भाई मई 2021 का जो घोषणा पत्र है उसमें इस बात को देखा गया, इस बात को नोट किया गया, दैट करंट एंड फ्यूचर सपोर्ट टू द अफ़गान गवर्नमेंट रिलाइज ऑन, रिलाई के साथ में आता है ऑन प्रीपोजिशन, कि
वर्तमान और भविष्य में जो भी सपोर्ट अफगानिस्तान गवर्नमेंट को मिलेगा वो इस बात पे डिपेंड करता है द एडेरेंस। एडेरेंस का मतलब होता है पालन करना किसी चीज़ का। एडेयर के बाद में आता है टू प्रीपोजिशन। एडेरेंस टू द प्रिंसिपल्स सेट आउट इन द अफगानिस्तान पार्टीशन पार्टनरशिप फ्रेमवर्क। तो भविष्य में अफ़गानिस्तान को जो है, अफ़गानिस्तान की गवर्नमेंट को कितना सपोर्ट मिलेगा और नहीं मिलेगा वो इस बात पे डिपेंड करता है कि अफ़गानिस्तान कितना पालन करता है सिद्धांतों का। कौन से सिद्धांतों का? सेट आउट, जो कि निर्धारित किए गए थे इन द अफ़गानिस्तान पार्टनरशिप फ्रेमवर्क, कि भाई एक अफ़गानिस्तान पार्टनरशिप नियम बनाए गए थे, कुछ फ्रेमवर्क बनाए गए थे। उन नियमों का किस हद तक अफ़गानिस्तान पालन करता है इस बात पे डिपेंड करेगा कि अफ़गानिस्तान को कितना सपोर्ट मिलेगा। एंड प्रोग्रेस टुवार्ड्स द आउटकम्स इन द अफगानिस्तान नेशनल, और अफगानिस्तान कितनी उन्नति करता है ना, किस ओर? टुवार्ड्स का मतलब है की ओर, आउटकम्स का मतलब है परिणाम, नतीजे। इन अफगानिस्तान नेशनल पीस एंड डेवलपमेंट फ्रेमवर्क सेकंड, कि भाई हमारे पास क्या था, एक ये फ्रेमवर्क डिसाइड किए गए थे अफगानिस्तान नेशनल पीस एंड डेवलपमेंट, है ना, इसको लेकर एक फ्रेमवर्क बनाए गए थे, कुछ नियम बनाए गए थे। तो इसके क्या परिणाम आते हैं, इसमें कितनी प्रोग्रेस होती है, इस पर भी जो है एक तरीके से आप कह सकते हो कि अफगानिस्तान गवर्नमेंट को सपोर्ट डिपेंड करेगा। एज डिसाइडेड अपॉन, जिनका कि निर्णय लिया गया था कि ये जो अफगानिस्तान नेशनल पीस एंड डेवलपमेंट फ्रेमवर्क है ना, इनको कहाँ डिसाइड किया गया था? एट द नवंबर 2020 जेनेवा डोनर्स कॉन्फ्रेंस। जेनेवा में, कॉन्फ्रेंस का मतलब है मीटिंग, जेनेवा में नवंबर 2020 में एक मीटिंग हुई थी। उस मीटिंग में डिसाइड किए गए थे अफगानिस्तान नेशनल पीस एंड डेवलपमेंट फ्रेमवर्क। अब इन फ्रेमवर्क में कितनी प्रोग्रेस अफगानिस्तान करता है, इस प्रोग्रेस के आधार पर अफगानिस्तान को मिलने वाला सपोर्ट डिपेंड करेगा। येट, फिर भी, इफ़ देर इज़ वन सिग्नल दैट द कंडीशनल नॉर्म्स इल्यूसिडेट, इल्यूसिडेट का मतलब है स्पष्ट करना, बाय द G7 विल बी ब्रेजनली डिसरिगार्डेड बाय द तालिबान, इट इज़ दैट दे हैव ऑलरेडी बीन इट विल क्या कहता है कि यदि कोई एक सिग्नल हमारे पास है कि जो शर्तों से जुड़े हुए जो नियम है ना, जो कि स्पष्ट किए गए हैं G7 के द्वारा, है ना, G7 ने कुछ शर्तें स्पष्ट की हैं अफगानिस्तान के संबंध में, है ना, और उन शर्तों को मतलब बहुत ही बेशर्मी पूर्ण तरीके से डिसरिगार्ड करने का मतलब है न मानना बाय द तालिबान, है ना, और उन शर्तों को अगर अफगानिस्तान के द्वारा नहीं माना जाएगा बेशर्मी पूर्ण तरीके से, तो इट इज़ दैट, तो वह बात यह है कि दे हैव ऑलरेडी बीन डिसरिगार्डेड, कि उन कंडीशंस को, G7 की कंडीशंस को ऑलरेडी जो है डिसरिगार्ड कर दिया गया है ना, उनका पालन नहीं किया गया है तालिबान के द्वारा, कम से कम इस सीमा तक, इस हद तक, टू द एक्सटेंट दैट द इस्लामिस्ट ग्रुप, कि भाई ये जो तालिबान है ना, ये जो तालिबान ग्रुप है, हैज़ बीन लिंक्ड टू, तालिबान वर्तमान समय में जुड़ा रहा है किन चीज़ों से? न्यूमेरस, कई आक्रमण उन्होंने जो है नागरिकों पर किए हैं, इंक्लूडिंग टारगेटेड कैंपेन्स, है ना, मतलब बिल्कुल एकदम टारगेट बना के निशाना बनाया है उन्होंने किनको? कैंपेन्स, उन अभियानों को अगेंस्ट वीमेन इन पब्लिक लाइफ, कि भाई जो भी महिलाएं हैं, है ना, सार्वजनिक क्षेत्र से जुड़ी हुई जो भी महिलाएं हैं उनके खिलाफ तालिबान ने कैंपेन चलाया है, टारगेट। ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट, मानव अधिकार से जुड़े हुए जो एक तरीके से काम करने वाले लोग हैं उन पर अटैक किया गया है, किनके द्वारा? तालिबान के द्वारा। एंड मीडिया पर्सनस पर अटैक किया गया। तो एडिटोरियल क्या कहता है? एडिटोरियल ये कहता है कि भाई G7 ने जो कंडीशंस तालिबान के लिए लागू की है उनका जो है वे एक तरीके से सम्मान करेंगे या नहीं करेंगे। तो एडिटोरियल कहता है कि भाई कुछ हद तक तो हमारे सामने है स्थिति, कुछ हद तक तो बड़ी बेशर्मीपूर्ण तरीके से उन्होंने G7 की बात नहीं मानी है। इनके उदाहरण हम देख सकते हैं कि उन्होंने जो है कई जगह नागरिकों पर हमले किए हैं, मीडिया पर्सनस पर अटैक किए हैं। दिस मीन्स, इसका मतलब क्या है? कॉल्स फॉर, कि भाई ये जो डिमांड की जा रही है ना, स्क्यूइंग का मतलब है त्यागना, वायलेंस एंड अलाउइंग अनहिंडर्ड एक्सेस टू, एक्सेस का मतलब होता है पहुंच, एक्सेस के साथ में आता है टू प्रीपोजिशन, कि भाई ये जो मांग की जा रही है कि तालिबान हिंसा को त्याग दे, एंड अलाउइंग अनहिंडर्ड, और तालिबान जो है अलाउ करे, है ना, अनहिंडर्ड का मतलब है बिना किसी बाधा के, बिना किसी रुकावट के, एक्सेस टू ह्यूमनिटेरियन एड, मानवीय सहायता में फॉल ऑन डीफ ईयर। देखो जब हम कोई भी बात के लिए बोलते हैं ना, फॉल ऑन डीफ ईयर का मतलब है
कि मैंने इतनी बातें आपसे के कही लेकिन आपने फॉल ऑन डीफ ईयर, इसका मतलब है आपने सुन के अनसुना कर दिया। तो यही एडिटोरियल कह रहा है कि इस तरह की जो मांग की जा रही है तालिबान से कि वो हिंसा को त्याग दे और बिना किसी बाधा के जो है मानवीय सहायता को जो है अलाउ करे, तो ये बात जो है सुन के भी अनसुनी कर दी जाएगी तालिबान के द्वारा। अनलेस, कब तक, जब तक, ये अनलेस आया कंडीशन को दिखाने के लिए, देयर इज़ अ प्यूनिटिव एलिमेंट। प्यूनिटिव का मतलब है दंड से संबंधित, एलिमेंट दैट लैंड्स का मतलब है प्रोवाइड करना, सब है ना, प्रोवाइड करना किसी चीज़ को, टीथ टू सच डिमांड। तो एडिटोरियल कहता है कि भाई इस तरह की जो डिमांड है ना, ये डिमांड बिल्कुल खोखली है, कि भाई ये डिमांड की जा रही है ना कि तालिबान जो है हिंसा को छोड़ देगा, है ना, और एक तरीके से मानवीय सहायता जो है उसको अलाउ करेगा, है ना। तो इस तरह की डिमांड जो की जा रही है ये बिल्कुल खोखली है। इस डिमांड में टीथ नहीं है, दांत नहीं है, तो उसको दांत प्रोवाइड कराए जा सकते हैं। यानी कि एक तरीके से आप कह सकते हो कि ये जो डिमांड है, इस डिमांड में दम लाई जा सकती है यदि अगर हम क्या करें, इसमें दंडात्मक, है ना, कि भाई अगर इस तरह का कोई प्रावधान हम कर देते हैं ना कि तालिबान अगर नहीं करेगा, है ना, तालिबान अगर ज़्यादा ही अपनी मनमानी करता है तो उसको दंड मिलेगा, तभी जाके बात बन सकती है ना। प्यूनिटिव एलिमेंट जोड़ना जरूरी है ना, दंडात्मक तत्व जोड़ना जरूरी है। इफ़ द तालिबान हैव डिस्टिल, देखो डिस्टिल का मतलब होता है सार निकालना, है ना, कि किसी बात से कुछ सार निकालना। पास्ट स्ट्रेटजिक लर्निंग, रणनीतिक, है ना, अगर तालिबान ने पिछली अपनी पास्ट की जो भी उसकी नीतियां रही हैं उनसे अगर कुछ सार निकाला है, उनसे अगर कुछ लर्निंग्स, उनसे अगर कुछ सीखा है, तो इट माइट होल्ड आउट होप दैट दिस टाइम अराउंड, तो यह आशा बंधती है। देखो होल्ड आउट होप का मतलब होता है आशा बंधना, है ना, होल्ड आउट का मतलब है ऑप्टिमिज्म की फीलिंग, है ना, आशावाद की फीलिंग। तो एक आशावाद की फीलिंग नज़र आती है दैट दिस टाइम अराउंड, कि इस समय दे विल लिमिट द डैमेज, कि इस समय तालिबान क्या करेगा, इस बार वे जो नुकसान पहुंचाना चाहते हैं ना जनता को, दे इन्फ्लिक्ट ऑन का मतलब है जो पीड़ा वे पहुंचाते हैं। द फैब्रिक का मतलब होता है ताना बाना, है ना, स्ट्रक्चर ऑफ मेन स्ट्रीम अफगान सोसाइटी, है ना। तो यही एडिटोरियल कह रहा है कि अगर पिछली बातों से अफगान ये जो तालिबान है उन्होंने अगर कुछ सीखा है, तो इस बार ये उम्मीद बंधती है कि इस बार वे क्या करेंगे कि वे उनका जो स्ट्रक्चर है ना, अफ़गान, एक तरीके से आप कह सकते हो अफ़गान समाज का जो स्ट्रक्चर है, उसे एक तरीके से आप वे क्या करेंगे, उसको वे ज़्यादा हानि नहीं पहुंचाएंगे। इफ़ नथिंग, अगर कुछ भी ना माने हम, इफ़ नथिंग फॉर फियर, कि भाई अगर तालिबान जो है उनको किसी भी तरह का कोई डर ही नहीं है, है ना, मतलब उनको किसी अंतर्राष्ट्रीय डर उनको है ही नहीं बिल्कुल भी। दैट द बैकलैश का मतलब है प्रतिक्रिया, कि भाई अगर तालिबानियों को ये डर नहीं है कि हम अगर अफ़गानिस्तान में मनमानी करते हैं तो हमारे खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया देखने को मिलेगी, अगर ये डर भी उनके अंदर नहीं है ना, दैट इट विल ब्रिंग फ्रॉम द ग्लोबल कम्युनिटी, है ना, दैट इट विल ब्रिंग फ्रॉम द ग्लोबल कम्युनिटी, कि भाई जो बैकलैश, प्रतिक्रिया आएगी कहाँ से, दैट इट विल ब्रिंग फ्रॉम द ग्लोबल कम्युनिटी, कि वैश्विक समुदाय जो है ना, विश्व के अन्य देश जो हैं उनके माध्यम से तालिबान को जो है एक तरीके से क्या प्रतिक्रिया झेलनी पड़ेगी, अगर ये डर उनके भीतर नहीं है ना। तो मतलब कुल मिला के ये डर होना चाहिए, है ना। तो अगर ये डर उनके भीतर रहेगा ना, तो विल वंस अगेन ब्रेक देयर ग्रिप ऑन पावर, तो ये डर जो है वो क्या करेगा, एक बार फिर से उनकी, तालिबान की जो पकड़ है ना पावर पे, वो थोड़ी सी कमज़ोर पड़ जाएगी, ये एडिटोरियल कहना चाह रहा है ना।